नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। जैसे कि आपको पता है 10 सालों से जो है हमारे भारत में कोई भी अपोजिशन का लीडर नहीं था। यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन को जो है वो संसद ने लगातार 10 सालों से मिस किया है और इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो कंप्लीट करने होते हैं। अगर क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो है वो चुनाव नहीं हो सकता। जैसे कि आपको पता है टोटल इंडिया में जो है 550 सीटें हैं और 550 सीटों में से जो है 443 सीट पे जो है वो इलेक्शन हुआ और जो लीडर बनता है यानी कि जो प्रधानमंत्री बनता है उसके लिए बहुमत जो है वो 272 सीटें होती हैं, परंतु इस बार जो है किसी भी पार्टी का जो है बहुमत नहीं आ पाया और बीजेपी जो है वो अपने अलायंसेस के साथ मिलकर यानी कि एनडीए अलायंसेस की जो है वो सरकार बनने जा रही है और बीजेपी को जो है वो 240 सीटें मिली हैं और विद इंडियन अलायंस उसको जो है 292 सीटें जो है मिली, जिसमें जेडीयू और तेलुगु देशम जो है वो इसमें शामिल हैं। यानी कि उनके साथ में जो है वो मिलके जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने अपनी सरकार को बनाने का जो है वो दावा पेश किया था, जिसके ऊपर जो प्रधान राष्ट्रपति थी उन्होंने उनको इनविटेशन दिया और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का जो है वो अपना पद जो है ग्रहण किया। इसके साथ ही साथ जो एक सबसे बड़ी जो चर्चा हुई कि लोकसभा में जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेगा और कौन सी पार्टी है किसका नाम जो है वो सजेस्ट होगा, ये सारी चीजें जो है वो लगातार आ रही हैं। जैसे कि लोकसभा में बहुमत के लिए किसी भी दल के जो है 272 सीटें जो है उनकी आवश्यकता होती है और इस बहुमत द्वारा ही सरकार का जो है गठन किया जाता है। और जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का जो दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनेता को दल को कम से कम जो है 55 सीटें जो है वो हासिल करना जरूरी होता है। यानी कि इलेक्शन में वो 55 सीटें जो है वो जीत के आया हो उसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है और किसी भी राजनीतिक दल को जो है कम से कम 55 सीटें जीतना आवश्यक है और लोकसभा में जीतने वाले दल के अतिरिक्त जिस दल को जो है अधिक सीटें प्राप्त होंगी उस दल का नेता जो है विपक्ष का नेता जो है कहा जाता है। और पिछले 10 सालों में जैसे कि आपको पता है कि भारत ने एक इतिहास रचा कि उसमें कोई भी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि प्रतिपक्ष का कोई भी नेता नहीं था और ये कारण यही था किसी भी पार्टी को जो है 10% जो है वो बहुमत जो है प्राप्त नहीं हुआ था। यानी कि टोटल जो नंबर है 550 उसका 10% जो है बहुमत प्राप्त होना चाहिए, यानी कि 55 सीटें जो है आनी चाहिए, तब लीडर ऑफ अपोजिशन को जो है वो चुना जाता है। और विपक्ष का नेता जो है वो कैसे चुना जाता है, इन सारी चीजों को लेके भी जो है वो चर्चा चल रही है। तो लोकसभा के आम चुनावों के बाद जिस दल को लोकसभा की कुल सीटों का जो है 10% मिलेगा यानी कि उसको 55 सीटें मिलेंगी, तो उस पार्टी को जो है वो विपक्ष के नेता के लिए जो है वो आवेदन भरेगा और आवेदन भरने के बाद में वो अप्लाई करता है और इसकी स्वीकृति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है वो दी जाती है और उसके बाद में जो है नेता प्रतिपक्ष का जो है वो चुनाव हो जाता है। और जैसे कि आपको पता है 10 साल से कोई भी लीडर जो है अपोजिशन नहीं रहा और क्योंकि किसी भी दल के पास में जो है 55 सीटें जो है क्लियर निकल के नहीं आ पाई थी, जिसके कारण लीडर ऑफ अपोजिशन को जो है भारत की संसद ने जो है वो मिस किया था। और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो है वो काफी महत्व भी होता है, काफी इंपॉर्टेंट भी होता है वो, क्योंकि सरकार के ऊपर अंकुश लगाने के लिए एक प्रतिपक्ष नेता होना जरूरी है। सरकार की नीतियों को सही ढंग से लागू किया जाए, क्या नीतियां वो जनता के हित के लिए, क्या उन नीतियों का फायदा डायरेक्ट जनता होगा और किस तरह की उसमें कहीं किसी तरह की कोई गलती और कमियां तो नहीं है। इन सारी चीजों के लिए जो है नेता प्रतिपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और अभी ऐसी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस की तरफ से, जैसे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें राहुल गांधी को जो है वो सर्वसम्मति से चुना गया है कि उनको सर्वसम्मति से जो है वो अपोजिशन का जो है वो यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन उन्हें जो है वो सिलेक्ट किया गया है। और राहुल गांधी ने इस पे सोचने के लिए कुछ टाइम मांगा है और कुछ टाइम के बाद में वो देखें कि वो अपना क्या जवाब देते हैं। अगर वो अपना जवाब दे देते हैं तो उनको जो है लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि प्रतिपक्ष का जो नेता है वो चुना जाएगा। और 18वीं लोकसभा में जो है कांग्रेस के पास जो है 10% से भी ज्यादा सीटें हैं, यानी कि उनके पास में 99 सीटें जो आई हैं, यानी कि वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो चुन के आई है जिसके पास में सबसे ज्यादा सीटें हैं। और विपक्ष के जो है अधिकार क्या होते हैं, इन सारी चीजों का भी है कि अगर विपक्ष का नेता बनता है तो उसके क्या अधिकार होते हैं, वो
उसके जो है राइट क्या होते हैं अपोजिशन लीडर के, इसके ऊपर भी जो है चर्चा की जानी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक राइट नहीं पता होंगे उसके, तब तक उसका जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना पावरफुल है, ये सारी चीज़ें भी आपको जो है समझ में आना मुश्किल है। तो जो संसद में विपक्ष के नेता का संसद में विपक्ष के नेता को जो है वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 और उसके तहत जो है बनाए गए नियमों व प्रावधानों के अनुसार जो है वो दी जाती है। और संसद में किसी भी बिल का जो है विरोध करता है और उस पर जो है चर्चा करवाने का जो है वो समर्थन जो करना विपक्ष नेता के द्वारा जो है किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार होता है कोई बिल पास होने के लिए आता है, तो उसके ऊपर जो है अगर अपोजिशन के लीडर कम होते हैं तो उसके ऊपर चर्चा कम होती है, परंतु अब लीडर ऑफ अपोजिशन होगा तो उस पे वो अच्छी तरह से वो चर्चा करवा सकता है। और चर्चा होने के बाद में जब लगता है कि ये सारी चीज़ें, इसकी कमियाँ क्या हैं, इसकी खूबियाँ क्या हैं, क्या इस बिल को जो है वो विधेयक बनना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने के बाद में ही उसको बिल को जो है वो स्वीकृति मिलती है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे जो जनता है उसको भी राहत मिलेगी और वो सरकार के ऊपर भी एक नकेल जो है वो कसी रहेगी, जिसके कारण जो है सरकार जो है वो सही ढंग से काम करती रहेगी। क्योंकि जब तक आपकी निंदा नहीं की जाती है, जब तक आपकी आलोचना नहीं की जाती है, आपसे अच्छे रिजल्ट का जो है एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती है। और आपकी जब आलोचना की जाती है, तब आप खुद को जो है उस जो है धारदार धरातल पे जो है खरा उतारने के लिए जो है आप कोशिश करते हैं और आपकी कोशिश अलग से दिखती है। और आप जिस तरह से पॉलिसी लेके आते हैं, वो पॉलिसी भी जनता के लिए काफ़ी हितकर साबित होती है। क्योंकि आपको इस तरह की चीज़ें का डर रहता है कि अपोज़िशन का लीडर है और अपोज़िशन का लीडर जो है, इसको अगर अपोज़ कर देगा तो बाकी जो लोग हैं उस पे वोटिंग, उसकी नेगेटिव वोटिंग हो जाएगी। तो ऐसे में जो है कि चर्चा सार्थक हो और उस चर्चा का जो है रिज़ल्ट निकले, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। और सरकार की गलत नीतियों का जो है विरोध विपक्ष के नेता के द्वारा किया जाता है, तथा सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछना और संतुष्टि लायक उत्तर ना देने पर उसका विरोध विपक्ष के नेता द्वारा जो है किया जाता है। लगातार अगर अपोज़िशन का जो नेता होता है, वो हर पॉलिसी के ऊपर बार-बार जो है सवाल करता है, उसकी तुलना करता है, उसके अंदर क्या खूबियाँ हैं, कैसे उसको जो है परखा जाए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो प्रश्न, कितने भी प्रश्न वो कर सकता है, उसको प्रश्न को जो है संतुष्ट करना जो पक्ष के नेता हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं और उनके जो अलायंस है, उनको उसका आंसर देना कंपल्सरी होता है, ताकि वो बता सके कि इन सारी चीज़ों के लिए वो क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जनता के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक पावरफुली बनाती हैं और उसको ये शक्तियाँ जो है संसद में दी गई हैं। और इस तरह से जो होता है कि नेता प्रतिपक्ष जो होता है, वो स्ट्रॉन्ग रहता है और वो अपनी कड़ी आवाज़ के साथ में जो है वो मुद्दे को जो है वो उठाता है और उन सारी चीज़ों के ऊपर एक सही सॉल्यूशन जब आता है निकल के, तभी उन सारे बिलों को जो है अप्रूव किया जाता है। और इसके साथ ही साथ जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, यानी कि उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं और देश हित में सरकार द्वारा किए गए निर्णयों का जो है समर्थन करना और गलत नीतियों का पुरज़ोर विरोध करना इसमें शामिल है। उसे जो है अच्छी नीति है उसका समर्थन करेगा और अगर बुरी नीति है, कहीं भी उसे लग रहा है कि इस नीति में कोई भी जो है वो जनता के हित के लिए नहीं है और इस नीति को लागू करने से कोई नुकसान हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है उसका काम है कि वो उन सारी चीज़ों का जो है गलत अगर जो दिख रही है, तो उसका वो पूरी तरह से जो है विरोध करेगा। और सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछना और सरकार द्वारा लाए गए बिलों की जाँच समिति में भाग लेना, और ये उसका काम होता है कि वो जाँच समिति जो होगी बिलों को जो बनाया जाता है उसकी, तो उसमें वो भाग लेगा और सारी चीज़ों का वो बारीकी से जो है निरीक्षण करेगा। और जाँच में गलत पाए गए नियमों का विरोध करना और अपने सुझाव देना, जिससे जनता के हित में अधिक से अधिक निर्णय जो है वो लिए जा सकें। ये सारी चीज़ें जो है वो जो अपोज़िशन के लीडर होते हैं उनका काम होता है और उन्हें इसी तरह की जो है वो चीज़ों के साथ में जो है काम करना होता है। उनको लगातार सरकार का विरोध करना होता है, सरकार की नीतियों का विरोध करना होता है। अगर कहीं भी सरकार की नीतियों में किसी भी तरह की अगर कमी दिखाई दे रही है, तो उन सारी चीज़ों को भी जनता के सामने जो है उजागर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, इसीलिए जो अपोज़िशन का जो लीडर बने, यानी कि लीडर ऑफ अपोज़िशन बने, उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए संविधान की भी और उसको लीगल नॉलेज भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और वो प्रेज़ेंस ऑफ माइंड उसका काफ़ी अच्छा होना चाहिए कि ताकि सरकार से जो है
वो अच्छे तरह से जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सके और ये सारी चीज़ें जो है जनता के हित के लिए है, तो जनता के हित तक, जनता तक पहुँचने के लिए कोई भी बिल हो वो इतना अच्छे से ठोक-पीट के उसको जो है पेश किया जाए और उसको पास किया जाए। जब वो पास हो तो वो जनता के कल्याणकारी, जनता के लिए बिल साबित हो। तो इन सारी चीज़ों का काम जो है वो अपोज़िशन के लीडर का हो रहता है कि उन सारी चीज़ों का वो ध्यान दे और वेतन भी उसको मिलता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक पावरफुल पोस्ट है अब लीडर ऑफ अपोज़िशन की और देखना होगा कि क्या राहुल गांधी जो है वो इस पोस्ट को जो है एक्सेप्ट करते हैं? क्या आने वाले दिनों में हमें संसद में जोरदार जो है वो आवाज़ें जो है गूँजती दिखाई देंगी, क्या जोरदार प्रश्न पूछे जाएँगे? क्या राहुल गांधी जिस तरह से चर्चा करते हैं और जिस तरह से वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ में मैं डिबेट करना चाहता हूँ, क्या संसद में वो उस तरह की जो है डिबेट कर पाएँगे? क्या ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब सरकार को जो है वो उसको अपनी अच्छी नीतियाँ बनाने के लिए जो है वो मजबूर करेगी और सरकार किसी भी तरह की कोई कमियाँ लेके जनता के सामने नहीं जाएगी क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसका फीडबैक खराब हो, उसकी रेपुटेशन खराब हो और लोग जो हैं उसको वोट ना करें क्योंकि विश्वसनीयता एक बड़ी चीज़ होती है और उसी के आधार पर जो है जनता का जो है वोट मिलता है नेताओं को। तो लीडर ऑफ अपोज़िशन के ऊपर इतना सारे कामों का भार होता है, तो इन सारी चीज़ों के साथ में अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी को जो है वो लीडर ऑफ अपोज़िशन बनाया जाता है या किसी और ऑप्शन के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो लीडर ऑफ अपोज़िशन का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक निंदा ना हो, जब तक आलोचना ना हो, तब तक एक किसी भी चीज़ को जो है सार्थक रूप जो है वो नहीं मिलता है। और जिस सरकार की जितनी ज़्यादा आलोचना होती है, वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। तो आशा है कि सरकार की खूब आलोचना होगी और लीडर ऑफ अपोज़िशन अपना राइट पूरी तरह से अच्छे से निभाएँगे और वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएँगे और अच्छे से सारी चीज़ों को निभाते हुए वो जनता के हित के लिए जो है सवाल करेंगे और लगातार सवाल उठाते रहेंगे जो कि उनको लगता है कि हितकर नीतियाँ नहीं है और सरकार ये सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए लेकर आई है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।